स्टार्ट। महोदय, पंचायती राज के नीति परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थानों के कार्य पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ताकि पूर्व अनुभवों के आधार पर भविष्य के लिए कार्यसूची तैयार की जा सके। पंचायती राज संस्थानों की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि चयन के दौरान व्यय को कम करने तथा धोखाधड़ी को रोकने के उपाय सुझाए जा सके। जहाँ तक संभव हो विभिन्न राज्यों में समान अधिनियम अपनाना चाहिए। सभी स्तरों के लिए साथ साथ चुनाव कराने चाहिए ताकि अधिक समयांतराल के कारण चुनाव में होने वाले अनावश्यक व्यय और धोखाधड़ी से बचा जा सके। राज्य स्तर का सत्ता में रहने वाली पार्टियों पर ध्यान दिए बिना पंचायती राज को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियों को पंचायती राज निकायों के विकास के लिए एक सामान्य रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। पंचायती राज निकायों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए संसदीय पंचायती राज समिति का गठन किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्य विधानमंडलों में भी ऐसी समितियां गठित की जानी चाहिए। पंचायती राज के लिए अंतर्राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जा सकता है जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य की निगरानी करेगा तथा विभिन्न राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान करेगा। समय समय पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता को सुकर बनाने के लिए पंचायती राज के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित करना चाहिए। सामान्यतः यह देखा गया है कि सरकार द्वारा गठित जिला योजना बोर्ड प्रशासन की समानांतर इकाई के रूप में कार्य करता है। इसे पंचायती राज का एक हिस्सा बनाना चाहिए। निम्न स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों को उचित मानदेय देना चाहिए ताकि उनके द्वारा जन सेवा में लगाए गए समय के लिए कम से कम आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाभ भोगियों वाली एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि वे सामाजिक लेखा परीक्षा के साथ साथ निगरानी समिति का कार्य भी कर सकें। संशोधन के कुछ प्रावधानों को राज्य सरकार के निर्माण पर छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र में एक रूपता लाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जो प्रत्येक स्तर तथा वित्तीय पहलुओं पर अधिकारों की सुपुर्दगी से संबंधित है। अधिनियम में न्याय पंचायतों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।